नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी। श्री अयोध्या धाम में आयोजित अष्टोत्सव 108 श्रीमद् भागवत पाठ पंचनारायण महायज्ञ में भी शामिल हुए। सीएम योगी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश अपनी विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। विकसित भारत के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या थे। अयोध्या आगमन पर हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। श्री रामलला के दरबार में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती की और मंदिर परिसर की परिक्रमा करके राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद असर भवन के समीप पंचनारायण महायज्ञ में वह शामिल हुए, जहां उन्होंने महायज्ञ में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य सहित अन्य संत धर्माचार्यों के साथ महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए आहुतियां अर्पित की। इसके बाद वह अष्टोत्सव 108 श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि सनातन धर्म की हमारी मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि के जो संचालक हैं, गौरक्षक हैं और जो पालक हैं, वह श्रीमन नारायण साक्षात सूर्यदेव हैं। उन्हीं की कृपा से सब कुछ संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में निरंतर हो रहे विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने संतों के मार्गदर्शन में अयोध्या के वैभव को पुनः स्थापित किया है। असरपी भवन में आयोजित कार्यक्रम के बाद सरजू अतिथि गृह रामकथा पार्क वह पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंब। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से। व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न और विभिन्न समस्याओं को लेकर सिविल लाइन के एक होटल में उद्योग व्यापार मंडल की आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। गाजीपुर में 22 दिसंबर
को व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जाएगी। इस आयोजन में व्यापारियों की सुरक्षा, जीएसटी और अन्य समस्याओं पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला ने बताया कि अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ रहा है, साथ ही हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी अधिकारियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों पर दबाव डाला जा रहा है, जिसके कारण कई उद्योगपति अन्य राज्यों की ओर कूच कर रहे हैं। विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे और हम लोगों की जो मांगें चल रही हैं, तो जीएसटी में 2 स्लैब की मांग है और मंडी शुल्क की समाप्ति की बात है, व्यापारी सुरक्षा आयोग है और व्यापारियों को ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के कैसे प्रतिस्पर्धा उसे कर पाए, उसके लिए एक बूस्टर पैकेज की बात है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के व्यापारी महाकुंभ का आयोजन गाजीपुर में किया जा रहा है। साथ ही हम लोग महीनों से पूरे प्रदेश में व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं, सभी जिलों में, और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को एकत्रित कर एक मांग पत्र बनाया जाएगा और गाजीपुर अधिवेशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनको अवगत कराना है कि इस समय अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। सनातन रक्षा यात्रा आज अयोध्या पहुंची, जहां पर यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा में आए सभी लोगों के लिए सामूहिक मंत्रोच्चार तथा पूजा पाठ के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया गया। इस यात्रा में झांसी, ललितपुर, कानपुर, उरई, लखनऊ आदि शहरों से लोग आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा 15 दिसंबर को झांसी से सनातन रक्षा यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया गया, जिसमें सनातनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और समर्थन दिया। सनातन सांस्कृतिक संघ की अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस जन आंदोलन का उद्देश्य भारत के सामने खड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक चुनौतियों से निपटने के लिए सनातनियों को एकजुट करना है। में कम से कम 2,500-3 हजार लोग शामिल हैं। मैं ललितपुर से लेके झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ सभी जगह से लोग एकत्रित हुए हैं और हम सब यहाँ आकर के पहले हमने अपनी रक्षा यात्रा, जो सनातन रक्षा यात्रा है, वो हमने ललितपुर से शुरू की। झांसी से उसका शुभारंभ किया। कुछ 50 बसों के साथ, 50 गाड़ियों के साथ कम से कम 2,500-3 हजार लोग एक साथ आए वहाँ से और यहाँ आकर के हमने रामलला के दर्शन किए हैं और हमने सामूहिक प्रार्थना की है बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए, लोगों पे जो नरसंहार हो रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है, उस सब के लिए हमने श्री राम से प्रार्थना की है। और हमारा उद्देश्य ये था कि रक्षा यात्रा के माध्यम से हम जन जन में जागृति लाएं, ताकि वो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक हों। दूसरा, एकजुट होकर के विश्व में कहीं भी अगर सनातनी बहन भाइयों के ऊपर या गौ माता के ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए मिल कर के आवाज़ उठाएं और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार इस बात को, इस मुद्दे को विश्व के मंच पर रखे, ताकि कोई एक कड़े कदम लिए जा सकें और इसका अंत हो इस तरह के अत्याचार का। यही उद्देश्य लेकर के हम निकले हैं। कितने लोग इस यात्रा में? लगभग 3,000 लोग होंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में दिए गए बयान के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से भाजपा विरोधी और अमित शाह विरोधी नारे लगाते हुए जुलूस की शक्ल में निकले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रिकाबगंज चौराहे पर बलपूर्वक रोका। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह द्वारा दिया गया बयान अत्यंत निंदनीय है। बाबा साहब इस देश की आत्मा में बसते हैं, उनका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में बाबा साहब को जो अपमान केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है, उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश की आत्मा में बसते हैं। भगवान का नाम लिए तो कोई हिंदू रहता नहीं, कोई भी हिंदू हो वो भगवान का नाम लेता ही है, लेकिन और उसके आगे अगर सोचा जाए तो बाबा साहब जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के लिए कानून दिया, गरीबों
दलितों को सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। ऐसे महापुरुष के बीच में कहा कि फैशन हो गया बाबा अम्बेडकर नाम, अम्बेडकर, ये फैशन नहीं है, श्रद्धा का विषय है। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन करके भाजपा सरकार को चेताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री शहर के नाका हनुमानगढ़ी से गुलाब नगर जाते समय गुलाब लॉन के सामने नजूल सरकार की जमीन पर अवैध कब्जेदारों ने सड़क को कब्जे में ले रखा है। मलबा गिरा करके सड़क पर आवागमन बाधित किया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी अधिकारियों को देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल्याण सिंह वार्ड के सभासद सूर्या तिवारी ने तत्काल इसकी जांच कराते हुए अवैध कब्जेदारों के निर्माण और मलबे को सड़क से हटवाने की मांग की है। बता दें कि नाका हनुमानगढ़ी से गुलाब नगर होते हुए देवकाली बाईपास जाने वाले मार्ग पर ये अवैध अतिक्रमण किया गया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत 4 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप खो खो प्रतियोगिता कल से स्पोर्ट स्टेडियम मकबरा और जीआईसी के मैदान में आयोजित होगी। अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त गौरव दयाल और संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए ट्रॉफी का अनावरण किया। बता दें कि देश के 29 राज्यों से 32 टीमें अयोध्या पहुंची हैं। 768 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे। सभी खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था की गई है। सभी खिलाड़ियों को होटलों में ठहराया गया है। कल से स्पोर्ट स्टेडियम में सहकारिता मंत्री जेपीएस सिंह राठौर प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। साहब ने जो आप लोगों को ब्रीफ किया है, ये अयोध्या मंडल में अयोध्या मुख्यालय पे एसजीएफआई के तत्वावधान में हमारी अंडर 17 बालक बालिका खो खो का नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है, उसके संबंध में ये था। इसमें जैसा कि उन्होंने आपको जानकारी दी, हमारी 32 टीम्स यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं और ये उनके साथ हर टीम के साथ साथ उनके टीम मैनेजर्स एंड कोचेज़ हैं। करीब 900 से अधिक की संख्या हमारी यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। इन सभी टीमों को जो है, जो विनर्स हैं, जो उनके विनर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके आपके सामने ये मेडल्स का ट्रॉफीज़ का अनावरण हुआ है और साथ साथ जो बच्चों को कुछ सामग्री वगैरह दी जानी है, इसका अनावरण किया है, लोगो और ये जो हमारे मेडल्स हैं। इस कार्यक्रम के बारे में सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बड़ी संख्या में चूँकि बच्चे आए हैं तो इनके रहने वगैरह की बहुत ही हम लोगों ने प्रयास किया है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और जितने भी यहाँ के होटल्स हैं, सारे बच्चों को हम लोगों ने होटल्स में रुकवाया हुआ है। किसी विद्यालय में वो बच्चे नहीं रुके। अयोध्या पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने आज कहा कि जिस तरह से हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस को चित्त किया और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की, कुंदरी और कटेहरी सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, उसी तरह से मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। संसद में धक्का मुक्की को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए क्या न कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी को एक दिन का ही प्रधानमंत्री बनाना पड़े, कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है, लेकिन उनका सपना साकार होने वाला नहीं है। अभी चुनाव घोषणा होने दीजिए, तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहता है और एक जिस तरीके से आपने देखा है कि 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने झूठ का एक आडंबर खड़ा किया था, उस झूठ के आडंबर को ध्वस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। इनको हरियाणा में चारों खाने चित कांग्रेस को करने का काम भाजपा ने किया है और उसके बाद महाराष्ट्र में उनका क्या हश्र हुआ है ये भी सबके सामने है। और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक रही बात, तो 9 विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 9 में से 7 विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और जिसमें कुंदरकी और कटेहरी ऐसी विधानसभाएं थीं जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही थी और कुंदरकी